एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज बृहस्पतिवार का। तो सुबह के लगभग जो है 9:30 या 10 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। इस टाइम तक जो है घर की साफ़ सफाई वगैरह भी हो गई थी, मेरी पूजा भी हो गई थी और मैं यहाँ पर जो है नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो सुबह में मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, मोक्ष स्कूल जा चुका है तो आधा काम तो मेरा नाश्ते का सुबह में ही हो जाता है, सब्ज़ी वगैरह बनाने का जो भी बनानी होती है। बाकी अगर जैसे रोटी मैं बनाती हूँ ना तो हमेशा बाद में ही बनाती हूँ जब हम लोग नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर मैंने साथ में ही चाय भी चढ़ा रखी है बनने के लिए। तो कीशु यहीं पर ही था मेरे पास और हस्बैंड जो है नीचे जा चुके थे। तो इस टाइम पर तो ना ये रहता है कि नाश्ते जैसे बाद में होता है तो थोड़ा सा सुकून रहता है कि चलो बाद में बना लेते हैं, नहीं तो सुबह में तो बना करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सुबह में हम लोग करते ही नहीं है। तो इधर तब तक मेरी चाय बनेगी ना, मैंने गैस को बहुत ही कम करके रखा हुआ है। तब तक मैं यहाँ पर जो है 2-3 पराठे बना लूँगी, उसके बाद मैं नीचे लेकर के जाऊँगी नाश्ता, हस्बैंड को देकर आऊँगी। और 2-3 दिन से ना मेरा रूटीन ऐसा ही हो रहा है, मतलब जब से दिवाली हुई है तो बिज़ी ही चल रहा है। तो कभी ये रहता है मतलब व्लॉग भी ना मेरा आजकल जो है मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है एडिट वगैरह करने का भी। कल भी मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था और आज मेरा ये था कि सुबह के सारे काम जैसे हो जाएंगे तो मैं सिलाई करने के लिए बैठूंगी। तो मैं लेकर के आई थी, जैसे कि मैंने बताया था एक व्लॉग में कि शादी है हमारे रिलेशन में, मतलब खास ही है। तो फिर मैं लेकर के आई थी साड़ी और मैं गई थी 2-3 दिन पहले, शायद मंडे में गई थी मैं, मुझे याद नहीं है। ट्यूसडे में तो मार्केट बंद रहती है सहारनपुर की, तो उस दिन तो जा कर के कोई फ़ायदा नहीं था। और कल मैं लेकर के आई थी ब्लाउज़ की जो लाइनिंग वगैरह रहती है ना, सिलाई के लिए चाहिए होती है, वो लेकर के आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी जो है सिलाई वगैरह कर लेते हैं और फिर टाइम भी कम है आगे, तो फिर मतलब बहुत काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा भी करके लेकर के चलते हैं ना तो दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। और अभी दिन में भी फ़र्क लग गया है, थोड़ा सा विंटर स्टार्ट हो गई है तो हल्की फुल्की, लेकिन दिन में काफ़ी फ़र्क लग गया है। तो 11-12 तो आराम से बज जाते हैं अगर धीरे धीरे भी अपने काम करते हैं, चूटर पुटर जो निपटाते हैं तो 11 साढ़े 11 आराम से बज जाते हैं। और दूसरा मेरा वीडियो भी इसी टाइम पर जाता है तो बहुत काम हो जाते हैं, सुबह के 11:30 बजे के बाद ही थोड़ा बहुत मैं फ्री हो पाती हूँ जी। यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाने के बाद हस्बैंड को दे दिया था, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। और जैसे ही मेरा नाश्ता हुआ तुरंत से मैंने अपना किचन भी साफ़ कर दिया था, मतलब थोड़े बहुत ही बर्तन थे वैसे तो 2-4 ही, जो हमने नाश्ता किया था ना बस उसी में। और जैसे मैंने एक सुबह में खाना बनाया था ना तो वो बर्तन तो मैंने सुबह में एक बार अपने क्लीन भी कर दिए थे। तो ये जो है हम लोग सब्जियां लेकर के आए थे, कल बुधवार का दिन था, ये बृहस्पतिवार का दिन है। तो बुधवार में हमारे यहाँ पर जो है पीठ वगैरह भरती है तो हम लोग यहीं से ले आते हैं सब्जियां भी। तो बस यहाँ पर वैसे तो मैं 2-3 ही सब्ज़ी लेकर के आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर के आई हूँ। और कभी कभी जो है बीच में जैसे राजमा वगैरह कुछ भी बन जाता है, मतलब हो जाता है पूरा हफ्ते 2-4 दिन का तो काम जो है हो ही जाता है। बाकी जो है फिर हम लोग संडे में ले आते हैं, इस तरह से हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये सिंघाड़े हैं, बल्कि सिंघाड़े हस्बैंड को बॉईल किए हुए अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मुझे ना कच्चा ही सिंघाड़ा जो रहता है वो अच्छा लगता है, उबाल करके मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसमें से मुझे उबालने भी है, हस्बैंड कह रहे थे इनको बॉईल करने के लिए। थोड़े बहुत मैं इसमें से बॉईल करने के लिए रखूँगी लेकिन अभी नहीं रखूँगी, तो अभी थोड़ा देर के बाद रखूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर ये पालक भी लेकर के आई हूँ, मैं दूसरी बार में लेकर के आई हूँ, लेकिन इस बार जो है इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। पहले तो मैंने इसको जो है पूड़ियों में डाल दिया था भाई दूज वाले दिन, और अभी जो है मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने इसको पॉलीथीन में ऐसे ही रख दिया है। अगर पालक वगैरह होता है ना, कोई हरी सब्ज़ी हमारी होती है तो उसको पॉलीथीन में बंधे हुए ही ऐसे ही रहने दो, तो वो 2 दिन के बाद भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, उसके पत्ते ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप इनको पॉलीथीन से निकाल करके बास्केट में रख दोगे या फ्रिज में भी रख दोगे ना तो ये ख़राब हो जाता है। अगर पॉलीथीन ऐसे ही बंधी हुई रह जाती है और इसको फ्रिज में रख दो तो बिल्कुल भी इसके पत्ते जो रहते हैं ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो अगर 1-2 दिन का गैप हो भी जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है सब्ज़ी बनाने में। तो बस यहाँ पर जो है ना किचन का काम ख़त्म होते ही सब्जियाँ वगैरह मैंने अपनी कर ली थी, तो पूरे घर की जो है साफ़ सफाई का काम तो पहले ही हो गया था। किचन का भी मैंने निपटा दिया है और उसके बाद लग गई थी मैं अपने इस ज़रूरी काम के लिए। तो मुझे करनी थी आज ब्लाउज़ की सिलाई। ये लाइनिंग लेकर के आई थी मैं, बल्कि मैं इसको 1 मीटर लेकर के आ गई थी। मुझे लग रहा था कि इसमें से ना स्लीव्स भी मेरी निकल जाएगी, क्योंकि हाफ स्लीव्स नहीं बनानी थी मुझे, जो कोहनी से ऊपर रहती है थोड़ा सा वो वाली बनानी थी। लेकिन जब मैं कटिंग करने के लिए बैठी तो फिर जो है मुझे मतलब कम रह गया था ये लाइनिंग, और फिर मैं इसको आज फिर लेकर के आई थी शाम के टाइम में।
तो आज के दिन तो मेरा ब्लाउज़ पूरा नहीं हुआ था, मेरा ब्लाउज़ जो है कल में पूरा हुआ था शुक्रवार वाले दिन। तो इतना सा काम में ना मुझे 2 दिन लग गए ब्लाउज़ को करने में। और ब्लाउज़ की सिलाई के बाद जो है इसमें काम भी काफ़ी रहता है, ऐसे तुरपाई वगैरह तो होती ही है, साथ में हुक वगैरह भी लगाने होते हैं तो टाइम लगता है। हुक में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तुरपाई में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले जो है फ्रंट का निकाल लिया था, जो आगे का रहता है पार्ट, और पीछे का भी मैंने निकाल लिया था। मैंने इसकी लंबाई जो है 15 इंच रखी है, और जो इसकी आर्म होल की कटिंग रहती है ना वो मैं इसी तरह से करती हूँ, मतलब इतना गोलाई इसमें देनी ही होती है तब जा कर के थोड़ा आर्म होल की जो सेटिंग होती है बाजू की, तो उसमें ना झोल वगैरह नहीं आता है। तो काफ़ी दिनों के बाद भी बल्कि मैं सिलाई कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी रहता है ब्लाउज़ वगैरह काटते हुए। और एक तो जैसे थोड़ा नॉर्मल साड़ी होती है, जैसे हम लोग घर में वियर करने के लिए कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो उनके ब्लाउज़ की कटिंग की मुझे इतना दिक्कत नहीं होती है, ना टेंशन होती है। लेकिन जो आपकी हैवी साड़ी होती है उसमें थोड़ा-सा डर रहता है मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ा भी कटिंग इधर से उधर हो गई, मतलब कुछ भूल-चूक हो गई, तो फिर जो है पूरा ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। और साड़ी की बात ऐसी रहती है, जो आपकी महँगी साड़ियाँ होती है ना, तो उसके अगर ब्लाउज़ का कपड़ा अगर ख़राब हो गया एक बार, तो फिर आप पूरे बाज़ार में ढूँढ लो, सेम कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा, तो फिर ये टेंशन रहती है। तो फ़िलहाल तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, ब्लाउज़ भी मेरा अच्छा सिल चुका है। फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने इसका पार्ट सबसे पहले बैक वाला निकाला है, क्योंकि इसमें बॉर्डर दे रखा था, और जो बॉर्डर जैसे दिया हुआ था तो वो बैक में ही आता, फ्रंट में तो नहीं आ पाता। तो बैक में जो है प्रॉपर अच्छे से आ जाता है, आगे तो आई वगैरह बनाते हैं हम, हुक लग जाते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने बैक वाला निकाला, उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट अपना निकाल लिया है। और इसमें बाजू नहीं निकल पाई थी मेरी, मतलब साड़ी का जो ये ब्लाउज़ का कपड़ा ये तो पूरा था, लेकिन लाइनिंग कम रह गई थी, तो फिर यहाँ पर आज मैंने सिर्फ जो है अपना ब्लाउज़ रेडी किया था, और कल मैंने फ्राइडे में इसकी जो रहती है स्लीव्स वो मैंने लगा ली थी। बस यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट पार्ट तो जो था वो मैंने यहाँ पर अपना कट कर लिया है। और मैंने कटिंग का आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि हमें भी जब भी आप सिलाई करते हैं तो हमारे साथ भी शेयर किया कीजिए, तो थोड़ा सा आपको भी सीखने को मिलता है। जब मैंने सूट की कटिंग भी की थी उसमें भी कमेंट आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। और जो ये सिलाई का रहता है ना सूट, तो ये है कि हम लोग सिलते रहते हैं, लेकिन ब्लाउज़ कभी-कभी वियर होती है, मतलब साड़ी वगैरह हम लोग कभी-कभी पहनते हैं, तो ब्लाउज़ वगैरह मेरा इतना सिलाई का रहता नहीं है चक्कर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कभी-कभार तो सिलाई करती हूँ ब्लाउज़ की, तो फिर मैंने सोचा आप सबके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना ये कटिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने सिंघाड़े रख दिए हैं बॉयल करने के लिए। तो इसमें 2-3 सीटी आ जाएगी, उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी मशीन भी रख ली है, और उसके बाद जो रहते हैं निशान वगैरह, यहाँ पर मैंने गले का निशान बनाया है, और गला मैं सिंपल ही बनाऊँगी, तो मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। वैसे तो ब्लाउज़ में सिंपल ही अच्छा लगता है, जो बैक वाला रहता है उसको आप डिज़ाइन में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे सिंपल ही रहते हैं ब्लाउज़। तो ये रहता है गला थोड़ा-सा मैं बड़ा रख लेती हूँ अगर मुझे बड़ा रखना होता है। तो यहाँ पर ना ये गला मैंने 6.5 पता नहीं 6 इंच में रखा था, और इसकी गोलाई की शेप मैंने थोड़ा हल्की सी दी है, लेकिन मैंने बाद में कर दिया था इसको सही से। और जो ये रहते हैं हमारे जो चुन्नटें डलती हैं सामने की साइड में, तो इसका जो निशान है मैंने इंची टेप को रख कर के, और इसका जो आधा रहता है हिस्सा उसमें मतलब मैंने एक पहले तो एक डॉट लगा ली थी, और उसी डॉट की मदद से मैंने यहाँ पर डेढ़ इंच का जो गैप रहता है, 1.5 इंच के गैप पर मैंने सारे निशान अपने रख लिए। तो वैसे तो मैंने इसमें पास से नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से क्लियर जो है दिख भी रहा है, जैसे-जैसे मैंने इंची टेप को रखा है। ऊपर की साइड से जो है नाप लिया जाता है, और नीचे की साइड में ये मैंने 9.5 पर जो डॉट है बीच में, तो वो 9.5 पर मैंने रखा है इसको, और उसके बाद जो है बाकी के मैंने 1.5 इंच पर करके जो है यहाँ पर निशान लगा दिए हैं अपने। तो 4 निशान आते हैं यहाँ पर, इसको मैं देख कर के लगा रही थी। और यही खेल होता है सारा चुन्नटे का ही, अगर ये चुन्नटे आपके ख़राब हो जाते हैं एक बार तो आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो सारा खेल जो है ना यहीं पर ही होता है, और ज़्यादा जो रहता है बाजू का, तो बाजू की फिटिंग रहती है एक तो आर्म होल की, और एक रहती है यहाँ पर जो ये हमारे प्लेट्स डलते हैं इसकी। तो बस यहाँ पर मैंने अपने निशान लगा लिए थे, और जो ये निशान है इन निशान के बीच में, जैसे एक निशान से दूसरे निशान के बीच का जो गैप रहता है वो रहता है 2-2 इंच पर। तो वही मैंने यहाँ पर जो है ना इस पर लगाने के बाद नाप लिया था, और जो ये बीच की डॉट है उससे मैंने 1.5 इंच पर ये सारे निशान लगाए हैं।
तो बस इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी, क्योंकि जो दूसरी साइड का हिस्सा है जो फ्रंट पार्ट का ही रहता है, तो उसको मैं इसके ऊपर रख करके ना इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे कर दूँगी, इसको दबा करके, तो दूसरी साइड में बिल्कुल सेम टू सेम निशान ऐसे छप जाएंगे। तो अगर इन दोनों पार्ट का निशान अलग अलग लगाएंगे ना, तो उसमें फिर जो है ये निशान गड़बड़ा जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि एक पार्ट पर डार्क करके, और फिटिंग का जैसे सूट का फिटिंग का रहता है निशान, तो वो भी मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। इस तरह से बिल्कुल बराबर प्लेट्स आपके डलते हैं दोनों हिस्सों में। तो बस यहाँ पर ना मैंने इसको डार्क कर लिया है, क्योंकि सिलाई करते वक्त ये ना रहे कि दिक्कत ना आए। तो और ये भी होता है कि मिट भी जाता है काम करते करते। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ये निशान तो अपने लगा लिए थे, और उसके बाद मैं फ्रंट का जो है अपना गला कट कर ले रही हूँ। तो ये मैंने 6 या सवा 6 पर रखा था, इसको मैंने गोलाई की शेप दे दी है। और सबसे पहले ना जैसे मैंने लाइनिंग और जो कपड़ा रहता है ब्लाउज़ का, उसको ना मैंने कच्चा कर लिया था, जिससे कि कपड़ा इधर-उधर ना हिले। उससे बहुत ही आसानी होती है, जो लाइनिंग का कपड़ा रहता है और ब्लाउज़ का रहता है वो इधर-उधर नहीं जाता है, अच्छे से ना सिलाई के अंदर हो जाता है। तो मैंने चारों तरफ जो है इसमें कच्चा कर लिया था, उसके बाद मैंने सारे निशान लगाए हैं, प्लेट्स लगाई हैं, और फिर यहाँ पर जो है ना प्लेट्स मैंने डाल ली हैं अभी। तो प्लेट्स वगैरह डालने के बाद अभी जो है फ्रंट पर ये जो पट्टी लगती है हुक वाली और एक आई वाली, तो यहाँ पर ये पट्टी मैं हुक वाली लगा रही हूँ, जो कि ना मतलब राइट साइड में लगती है। तो जो ये हुक वाली पट्टी रहती है, ये सिर्फ़ मैंने अकेली जो लाइनिंग रहती है, लाइनिंग की ही लगाई है। इसको मैंने डबल कर लिया था, वो भी मैंने दिखाया है अच्छे इस तरीके से, जो है पास से दिखाने की कोशिश की है। तो इसको मैंने डबल करके, और यहाँ पर ये सीधी साइड में रखी जाते हैं, फिर उल्टी साइड में इसको पलट दिया जाता है। तो बस ये तो रहती है हुक वाली पट्टी, और जो दूसरे वाली रहती है हमारी आई वाली, तो उसको ना सीधी साइड में पलटा जाता है। और उसमें एक तो लाइनिंग वाला कपड़ा रहता है और एक रहता है ब्लाउज़ वाला कपड़ा, तो दोनों कपड़ों को ऊपर नीचे रख कर के, वो भी मैंने अभी जो है दूसरी साइड में जब लगाई है ना, तो वो भी शेयर किया है। तो उसको जो है फ्रंट साइड में पलट दिया जाता है। उसके बाद मैं इसके कंधे जो है जॉइंट कर दूँगी, और फिर जो है फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी इस पर। अपने आप से सिलाई करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आपको सिलाई आती है ना, तो मतलब आप अपना काम जो है 1 या 2 दिन में आराम से कर लेते हैं। और अगर ज़रूरी रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ना 1 ही दिन में अपना काम जो है पूरा कर ले। लेकिन अगर हाथों हाथ हम लोग जो है बाज़ार से ख़रीद करके टेलर के पास जाते हैं, तो कोई कपड़ा सिल करके नहीं देता है। ख़ास करके ना ये शादियों का सीज़न अभी चल रहा है, तो हफ़्ता 2 हफ़्ता आप मान करके चलिए कि टेलर ना कपड़े इससे पहले देते नहीं हैं। तो अपने आप से सिलाई वग़ैरह हो या कुछ भी काम आपसे करना आता है, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो कोशिश रहती है मेरी कि अपने आप से जितना हो सके तो अपना काम खुद से करना आना चाहिए। सिलाई तो ना एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे लेडीज़ जो सिलाई रहती है ना, या जेंट्स भी रहती है, तो सारी ही सिलाई अब महंगी हो गई है। तो इतने में तो ना हम लोग सोचते हैं, जैसे अगर 400 रुपए भी एक ब्लाउज़ के लेते हैं, तो इसमें ना मतलब हम लोग जो है 200-300 डाल करके एक अच्छा-सा सूट ले सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही रहता है, मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि मैं इससे अच्छा अगर सिलाई बाहर दूँगी, तो मेरा जो है इसमें बहुत काम हो जाएगा। तो अगर मैं 300-400 भी ना बहुत होते हैं, अगर आप 300 रुपए सिलाई बाहर दे रहे हो, तो इससे अच्छा तो आप अपने पैसे बचाओ और घर पर अपनी सिलाई करो। हाँ, थोड़ा-सा ये रहता है, हैवी कपड़ा जब हम सिलते हैं अपना, जैसे महंगी साड़ियाँ हम लोग लेकर के आते हैं, तो उसका थोड़ा डर रहता है, क्योंकि साड़ी बेकार हो जाते हैं बिना ब्लाउज़ के कपड़े के तो। लेकिन ये रहता है कि आप थोड़ा हल्के कपड़े पर सिल करके देखें, फिर जो है अपना हैवी कपड़ा उठाइए, उससे पहले मत उठाइए। तो सिलाई सीखने के जो है काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। नहीं तो मैंने ये भी देखा है, अगर किसी के कपड़े में थोड़ा बहुत सिलाई अगर रेडीमेड कपड़े की निकल भी जाती है ना, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उसकी सिलाई भी नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ पर हम लोग पहले रहा करते थे ना, वहाँ पर इसी तरह से था। अगर मतलब ये भी था कि सिलाई मशीन भी नहीं थी कुछ के घरों में, तो अगर कपड़ों की कहीं से सिलाई भी निकल जाती है ना, तो उसको भी जो है दूसरे के यहाँ सिलवा करके लाते हैं, और सिलना भी नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो खुद से जो है सारे काम थोड़ा बहुत करने आने चाहिए। और सबकी अपनी-अपनी सोच होती है, किसी को अच्छा लगता है करना, किसी को नहीं लगता है, लेकिन मुझे सिलाई करना जो है अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने चाय बनानी अपनी शुरू कर दी थी, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और भाई भी आया हुआ था। तो इससे पहले मैं बीच में ही जो है मार्केट भी गई हुई थी, शाम का टाइम हो गया था और हमारा लंच भी हुआ है इसी बीच में। तो जैसे मैंने ब्लाउज़ अपनी वैसे पूरी कर ली थी, मैं चली गई थी लाइनिंग लेने के लिए। मेरी कोशिश ये थी कि मैं लाइनिंग लेकर के आ जाती हूँ,
और ब्लाउज़ का जो है मतलब जो रहती है ना बाजू, तो मैं वो भी लगा दूँगी। लेकिन मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था, फिर मैंने यहाँ पर चाय बनाई, भाई भी आ गया था। तो फिलहाल जो है मेरी ब्लाउज़ आज पूरी ही नहीं हो पाई थी। तो जी चलिए, आज के इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।